देखिए, लाइफ में टाइप्स ऑफ पीपल्स रहते हैं। आप भी एक काइंड ऑफ पीपल हो। हम यहाँ पे कुछ आते हैं ये प्लैनेट अर्थ पे, जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा कुछ काम है, हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ लर्न करके हमें यूनिवर्स जो है, जो ऑलमाइटी है, जो एक एनर्जी है, उसमें हमें जाके मिक्स होना है। दिस इज़ मतलब यही हमें करना है। जो एक एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है, जिससे हर चीज़ जो है कंट्रोल की जा रही है, जिससे हर चीज़ बैलेंस में है, हमें उसमें कनेक्ट होना है, हमें उसका पार्ट होना है। तो हमें यहाँ पे जो भी हमारा काम करना है, एंड वी हैव टू जस्ट गेट मिक्स इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी। तो अभी आप हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हम कुछ करके आए हैं एंड ऑल एक्सेट्रा, हम लिख के आए हैं कि ये मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे ये सीखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पार्ट। तो यहाँ पे बर्थ लेने के बाद हम आउटर वर्ल्ड में जो है बहुत मिक्स हो जाते हैं, हम हमारा काम करते रहते हैं। माइट आपका जो आप अभी हो और आपका सोल जो है, ये अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, देन थोड़ा सा आपको अनईजीनेस फील होता है अंदर से। आप अनुभव कर पाते होंगे, आप एक्सपीरियंस कर पाते होंगे कि आपको एक अनईजीनेस सा रहता है। तो आपको लाइफ जीनी है, बट उसके साथ आपको उसमें डिस्टेंस रखना है और आपको आपका काम करना है। जब आप आपके हाईएस्ट सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो, देन आप जो भी लाइफ अनफोल्ड करते हो, जिस तरह से लाइफ अनफोल्ड करते हो, वो आपके लिए ही इजी और सूदिंग हो जाता है। तो आपका आपके साथ कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत वो अच्छा सा कोऑर्डिनेशन में रहेगा, देन वो आपको ईजीनेस देगा ये लाइफ को अंडरस्टैंड करते वक्त। हम सिचुएशंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सिचुएशंस अच्छी आपके माइंड के हिसाब से आपको लग सकती है अच्छी है, आपके माइंड के हिसाब से लग सकती है कि वो थोड़ी सी हार्ड है, बट सिचुएशंस को आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो, ये आपके हाथ में रहता है। सो इट इज़ अप टू यू कि आप जो भी सिचुएशन में आप उसको कैसे देख रहे हो, किस तरह से आप उसे परसीव कर रहे हो, और किस तरह से आप उसका जो भी है, आपको वो क्या सिखा रहा है, आप उसमें से ग्रेटफुल हो एंड ऑल। अब जो भी कंक्लूजन उस पर्टिकुलर इसमें से निकालना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर रहता है। तो अगर आपने खुद में इनफ स्पेस रखा है कि आपका कुछ माइंडसेट है और यूनिवर्स आपके साथ में जो अलाइनमेंट आपका है यूनिवर्स के साथ का, मतलब आप ओपन एटीट्यूड में हो, यानी कि आप रिसीव करना चाह रहे हो आंसर्स यूनिवर्स के थ्रू, और आपका भी जो कनेक्शन है, सूदनेस आपको जर्नी में चाहिए, देन आपको मिलेगा। जितना आपका क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग इनफ है, आप सीख करना चाह रहे हो कि यस मुझे ढूंढना है, जब तक आप सीकिंग के एनर्जी में हो, देन ऑब्वियस यूनिवर्स आपको गाइड करती रहेगी। अगर आपने कंक्लूजन में आ गए नहीं बस ये ऐसा ही है, देन यूनिवर्स आपको नहीं गाइड कर सकता या फिर आप पे कुछ दे सकता है। अगर आपका ही डोर बंद है, आपका माइंड का, आपका हार्ट का जो रिसीविंग एनर्जी अगर आप ब्लॉक करके रख दोगे, देन वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कन्वर्जेशन। तो आप में वो ओपननेस और जो फॉरगिवनेस हम जो कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ देने का भाव रहता है। अगर आप दोगे तो बढ़ता है, हम ये कहते हैं, राइट। तो हर चीज़ में अगर आप ये अप्लाई करके देखेंगे, देन ये अप्लाई होता है कि अगर आप देखिए कि आपका सोल कितना भी ओल्ड है, ये हमें पता नहीं रहता है, बट न्यूमरोलॉजिकली अगर हम चेक करेंगे तो आपका लाइफ पाथ इनटू 100 करेंगे तो
आपको समझेगा कि आपका सोल जो है कितना ओल्ड है या फिर न्यू है अकॉर्डिंगली। तो अगर आप उस हिसाब से भी देखेंगे किसी को, देन आप समझ पाएंगे उनके लाइफ पाथ के हिसाब से वो जिस तरह से लाइफ अनफोल्ड कर रहे हैं, शायद उन्हें पता है या फिर नहीं पता है, बट मोस्टली वो उसी तरह का जो है उनमें माइंडसेट रखते हैं, या फिर वो पर्सोना लाइक वो जो है कैरी करते हैं, या फिर उनका थॉट प्रोसेस उस प्रकार का होता है उनके लाइफ पाथ के हिसाब से। आप देखोगे मूलांक जैसे कि पर्टिकुलर नंबर जो हमारा आता है वो हमें पर्टिकुलर एनर्जी के साथ डोमिनेट करता है। बाकी सारे नंबर्स भी रहते हैं बट वो पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा क्वालिटी के साथ डोमिनेट करता है। एस्ट्रोलॉजिकली हम देखेंगे तो थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव आ जाता है, हमें थोड़ा प्लैनेट्स और कहाँ पे हमें कैसे रूल कर रही है हमें समझ आता है। दैट इज़ द एस्ट्रोपैथ। अगर आपको खुद को और समझना है वो अदर पार्ट हो जाता है। बट मोस्टली जो हम लिख के आते हैं ये मतलब ये होना ही है, और आपका यहाँ पे कितना फिक्स्ड है कर्मा, कितना अनफिक्स्ड है, कितना आपको चॉइसेस है, ये मैटर करता है। और मोस्टली आपके पास जब भी चीज़ जो अनफोल्ड होनी रहती है, अगर उसकी मर्ज़ी होगी वो तभी ही अनफोल्ड होगा, ये समझ आएगा। मतलब अगर आपका टाइम है वो चीज़ सीखने का, देन वो आपके पास वो चीज़ कैसे ना कैसे आ ही जाएगी। अगर आपके पास वो टाइम नहीं है सीखने का, देन वो आपके पास नहीं आएगी। ये मोस्टली अगर आप लगा के देखोगे ये फॉर्मूला, देन आप देखोगे कि जो हम कहते हैं जो होना है उसी वक्त होता है, ये उसका डिसीजन रहता है। तो ऑब्वियस ये होता है, उसी प्रकार होता है। अगर आपके लाइफ में आप ये प्रिंसिपल लगा के देखोगे, देन आपको समझ आएगा कि यस दिस हैपन्स एग्जैक्टली इन दिस वे। तो आप लाइफ के किसी भी फेस में हो, इर्रेस्पेक्टिव आप लाइफ को कैसे देख रहे हो, आप उससे क्या चाह रहे हो, आप उसे किस तरह से जीना चाह रहे हो, आप लाइफ से मतलब जब आपका एंड डे होगा आप कितना सेटिस्फैक्शन फील करोगे आपके प्रेजेंट से, ये सब आपको देखना है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मटेरियलिस्टिक, बट आपके सोल के हिसाब से आप कितना सेटिस्फाइड हो, ये बहुत मैटर करेगा। बिकॉज लास्टली हम क्या लेके जाने वाला है, खुद के साथ लेके जाने वाले हैं, वो है हमारा एक्सपीरियंस, राइट। तो बाकी चीज़ें जो है हमें सपोर्ट करती है लाइफ में, उनका आना जाना रहेगा ही, बट आपका एक्सपीरियंस, आप खुद में कैसे फीलिंग्स कैरी कर रहे हो खुद के लिए, आपके जो भी कनेक्शंस में लोग आते हैं उनके लिए, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करिए। बिकॉज आपको लाइफ ये सिखा रही है। तो आपको बिकॉज हम एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं, राइट। हम जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी हमारा कनेक्शन होता है, हम एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम एक दूसरे को सिखा रहे रहते हैं, लर्न करते रहते हैं। हमें फॉरगिव करना है, हमें ग्रेटफुल रहना है। तो कहाँ पे कब क्या करना है, आपका इतना ओपन माइंडसेट रहना चाहिए और आप उतना खुद को फ्री रखना चाहिए कि येस दिस इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली इन दिस वे। तो आपका परसीवनेस बहुत मैटर करता है कि आपका नज़रिया क्या है हर चीज़ को देखने का। कोई लाइफ बहुत इजीली अनफोल्ड करते रहते हैं, सब लोग का चाइल्डहुड रहता है, डिपेंड्स कि वो कैसा हो रहा है। अगर किसी का चाइल्डहुड बहुत अच्छे से इजीली गया, देन उनको इतना लाइफ समझ नहीं आता जितना अगर दूसरा चाइल्ड रहेगा, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया रहता है, वो लाइफ जल्दी सीख जाता है। मतलब आप यहाँ पे कुछ ना कुछ चूज़ करके आए हो, राइट, कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए थी, मुझे ऐसा ही एक्सपीरियंस करना है। देन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो बस, कि जब आप में ये एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि यस मैंने ही अगर ये चूज़ किया है, मुझे यहाँ पे सीखना है, मुझे यहाँ पे क्या देना है, देन आप किसी भी चीज़ को एज ए बर्डनसम नहीं लोगे, आप उसको बहुत इजीली अनफोल्ड कर पाओगे आपके डे टू डे लाइफ में और डे टू डे मूवमेंट में। एवरी टाइम यू विल बी जस्ट इन अ ग्रेटफुल फीलिंग कि येस आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट माई पार्ट इन द वर्ल्ड। तो आपका आपके
खुद के साथ कनेक्शन आपका आपके ऑलमाइटी के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से रखते हो, और बाकी आप जो रिलेशंस बनाते हो, जिससे भी आप कम्युनिकेशन करते हो, उनकी तरफ से क्या सीखना है, क्या लेट गो करना है, ये सारी चीज़ों का आपको अंडरस्टैंडिंग आना ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप ही सही हो या फिर सामने वाला ही गलत है, बट आपका ट्रुथ जो है यूनिवर्सल ट्रुथ में कितना फिट बैठ रहा है, ये भी बहुत मैटर करेगा, राइट। आप में एक्सेप्टेंस एटीट्यूड रहना चाहिए, आप में लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए, और लाइफ में ओपननेस एटीट्यूड रखना चाहिए। और यस, आपके साथ जो भी हो रहा है इट इज़ हैपनिंग जस्ट फॉर योर बेटरमेंट, या आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप ये फीलिंग्स को लेके चलोगे देन बहुत चीज़ें आप देखोगे कि आपके साथ सूदिंग हो जाएगी। और साथ ही साथ में जैसे कि आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से क्यों करना चाह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, भले ही वो अलग पार्ट है, बट आप वो क्यों करना चाह रहे हो, वो जो भाव रहेगा ना आपके अंदर, हाँ मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, देन कहीं ना कहीं वो आपका सोल को बताता है कि आपका सोल किस तरह पे कनेक्टेड है, राइट। वो पॉजिटिव में कनेक्टेड है या फिर नेगेटिव वाइब्रेशन में कनेक्टेड है। तो आपके अंदर का जो एनर्जी है वही आप अट्रैक्ट करना चाहोगे। तो आपको जो चाहिए, आपको जो एक्सपीरियंस करना है, वही आप एनर्जी में रहो और उसी प्रकार की आपकी एनर्जी आपके पास आएगी। ये वर्ल्डली लाइफ में जो है हम हर चीज़ के साथ कनेक्टेड रहते हैं। हम आउटर बहुत ढूंढते रहते हैं कि क्या हमें चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना एटलीस्ट 10-15 मिनट्स, अगर आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप आपके ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो, देन आपको लाइफ थोड़ा समझने में एक ईजी हो जाएगी कि क्या चल रहा है। आप में एक क्वेश्चन क्रिएट होना चालू होगा। जब आपके पास एक क्वेश्चन क्रिएट होगा देन आपको आंसर्स जो है ऑब्वियस मिलेंगे ही, बट आपको पता ही नहीं रहता कि आपको क्या चाहिए और आप बाहर ढूंढते रहते हो, देन कुछ कनेक्शन नहीं बन पाता आपके सोल के साथ। तो पहले आपको आपके साथ बैठना है, जस्ट स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। आँख बंद करके बैठिएगा, आइडली बैठिएगा, फोकस ऑन ब्रेथ, और आपको क्या फील हो रहा है, आपके अंदर क्या इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, उसे जानने का प्रयास कीजिएगा। आप नोटिस कीजिएगा उस इमोशंस को कि क्या थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, क्या आप थिंक कर पा रहे हो। ये चीज़ पे ज़रा कंसंट्रेट करना। अगर आप ये चीज़ पे कंसंट्रेट करोगे देन जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, या फिर आपके जो भी थॉट्स आएंगे, वो आपको कुछ ना कुछ जो है पाथ दिखाएंगे और आपके जर्नी को अनफोल्ड करने में एक वे ओपन करेंगे। तो आई होप कि आप खुद के साथ टाइम आप स्पेंड करें, आइडल टाइम कुछ भी ना करके खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड्स कीजिए। पहले से 5 मिनट से स्टार्ट कीजिएगा, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिएगा, बट स्पेंड योर टाइम विथ योर सेल्फ, बिकॉज एट द लास्ट क्या होने वाला है, हम ही हमारे साथ रहने वाले हैं, और हमारे ऑल माइटी रहने वाले, और हमारा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो आपके हार्ट में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस कैरी हो, आपके साथ जो भी हुआ बुरा हुआ रहेगा, आपको सिर्फ वो लग रहा होगा, बट वो नहीं होता तो आप शायद ये लाइफ को समझ नहीं पाते। तो उस तरह से ग्रेटफुल रहिए लाइफ में और चीज़ों को अनफोल्ड कीजिएगा। आई होप आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, सूदिंग हो, और स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू एंड प्रणाम।